हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है मंगला। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन जब बीए का रिजल्ट निकला और मंगला पास हो गई अच्छे डिवीज़न और अच्छे नंबरों के साथ, तो मुझे इतनी प्रशंसा हुई उस दिन। मंगला एक मजदूरनी की बेटी है, स्वयं भी अपनी माँ के साथ मजदूरनी की तरह काम करने में कभी संकोच न करती थी। फर्स्ट डिवीज़न लेकर पास हुई। मैंने उसी खुशी में एक दिन मंगला से कहा, बेटी अब तुम बीए पास हो गई हो, अब मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहती हूँ। कोई योग्य साथी तुम्हारे लिए खोज सकूं तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। संतान के प्रति माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वह पूरी हो जावे। उस दिन मंगला ने इस बात को मजाक समझा, किंतु इस चर्चा को गंभीर होते देखकर वह मुझसे बोली, अम्मा तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, मैं विवाह नहीं करना चाहती। या तो जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां शादी करें। मैं तो तुम्हारे ही साथ रहकर तुम्हारी ही सेवा करना चाहती हूँ। अब तक तुमने कष्ट उठाया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, तुम्हें आराम से रखूँगी। जब मैं कुछ करने धरने लायक हुई तब मैं विवाह करके कहीं चली नहीं जाना चाहती हूँ। एक माँ अपने बच्चे से इससे अधिक क्या कुछ और चाहती है। सच मेरा मातृत्व सफल हो गया। मैं एक योग्य संतान की माँ हूँ, इससे मुझे बड़ा संतोष मिला। इस बेटी से अलग होकर मुझसे भी ना रहा जाएगा, यह मैं जानती थी, पर इस बीच सुदर्शन से कई बार मिल चुकी थी। सच तो यह है कि मैं सुदर्शन को पसंद करने लगी थी। सुदर्शन मेरी मंगला के लिए जितना अच्छा साथी बन सकेगा उतना अच्छा लड़का शायद ही मैं कहीं नहीं खोज सकूंगी। इसलिए चाहती थी मंगला यह विवाह स्वीकार कर ले। मैंने मंगला से कहा, बेटी मेरा विश्वास है कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। मैं सदा जीती ना रहूंगी और तुम्हें तब एक साथी का अभाव खटकेगा। और सच तो यह है कि बेटी मैं तुम्हें जहाँ ब्याने जा रही हूँ वहाँ तुम पर कोई बंधन ना रहेगा। तुम जब चाहोगी तब मेरे पास आ सकोगी। यहाँ रहना या ससुराल में जाना तुम्हारी इच्छा पर रहेगा। बेटी ने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया था, यह सब अम्मा विवाह के पहले की बात है। विवाह के बाद पुरुष पत्नी को अपनी संपत्ति समझने लगता है। पति चाहे जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर स्त्री के सम्मान अधिकतर और स्वतंत्रता देने के विषय में चाहे जितनी लंबी लंबी स्पीच छाड़े, पर घर के अंदर पैर रखते ही पुरुष हो जाता है। स्त्री यदि उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा ना बना ले, उसके इशारों पर आंख कान बंद करके ना चले तो खैर नहीं। आस पड़ोस के घर वालों में, इन शिक्षित परिवारों में भी जो कुछ होता है वह जानती हो, या सच जानबूझकर भी तुम क्यों करना चाहती हो माँ कि मैं विवाह कर लूँ? फिर तुम मेरे स्वभाव को भी तो जानती हो। मैं किसी के इशारे पर आंख कान बंद करके नहीं चल सकती। मैं किसी की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना सकती। और सच बात तो यह है कि तुम्हें छोड़कर मुझसे कहीं रहा नहीं जाएगा। तुम जिसके साथ मुझे ब्याह होगी वह मुझे अपने साथ जरूर ले जाना चाहेगा, अभी चाहे कुछ भी कहे। मैंने कहा, यह मैं समझती हूँ बेटी, पर सुदर्शन ऐसा नहीं करेगा। वह बहुत ही भला और नेक लड़का है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह तुम्हारी इच्छा पर कभी अपनी इच्छाओं को ना ला देगा। मंगला कुछ गंभीर होकर बोली, जो तुम चाहो माँ वह करो। मैंने जैसे सदा तुम्हारी बात मानी है उसी तरह तुम्हारी इस बात को भी मान लूंगी, परंतु मैं खुद तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। यह बोलकर मंगला चली गई मेरे लिए एक प्याला चाय तैयार करने। मैं बड़ी देर तक मंगला की बात पर विचार करती रही और मेरी आंखों के सामने अतीत के न जाने कितने दुख चित्र खिंच गए हैं। सोचा, नहीं मंगला की इच्छा के विरुद्ध विवाह ना करूंगी,
कल मैं सुदर्शन से साफ साफ कह दूंगी, वह धनी है, शिक्षित है, सुंदर है, विनयी है। उसके लिए लड़कियों की कमी ना रहेगी। बहुत सी लड़कियां मिलेंगी। मेरी मंगला मेरी रहेगी। दूसरे दिन वादे के अनुसार सुदर्शन आया। मैंने उसे प्यार से बैठलाया। उसे देखते ही मेरा विवाह न करने का निश्चित कुछ हिल सा गया, परंतु मैं संभली। मैंने कहा, सुदर्शन, जैसा तुम जानते हो, विवाह तो मैं खुद कराना चाहती हूँ, पर मंगला विवाह के लिए तैयार नहीं है। मुझे छोड़कर जाने की कल्पना से भी वह सिहर उठती है और विवाह के बाद ससुराल उसे जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि वह विवाह नहीं करना चाहती। सुदर्शन का चेहरा उतर गया। वह बोला, ऐसी बात तो नहीं है कि विवाह के बाद उन्हें आपको छोड़कर ही जाना पड़ेगा। जाना या ना जाना तो उसकी इच्छा पर रहेगा। और वैसे तो विवाह के बाद भी वह चाहे तो आपके ही पास रह सकती है। मुझे कोई शिकायत ना होगी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ को भी कुछ नहीं लगेगा? वह भी रहने देगी? सुदर्शन बोला, अम्मा मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती। मैंने कहा, सुदर्शन, यह सब बात मैं मंगला से कह चुकी हूँ। वह कहती है कि ब्याह के पहले लोग दूसरे स्वर में बोलते हैं और विवाह के बाद उनका स्वर बदल जाता है। सुदर्शन कुछ हताश सा होकर बोला, वैसे आप लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो कोई चारा ही नहीं, पर मैं कहता हूँ कि जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल करूँगा। आप यदि मेरी परीक्षा लेना चाहें तो मैं 20 साल तक केवल इस आशा पर रह सकता हूँ कि मंगला मुझसे विवाह करेगी, परंतु यदि यह विवाह ना हुआ तो मैं बहुत दुखी जरूर हो जाऊँगा। दुखी होने पर भी मुझसे कोई अपराध ना होगा। मैं रास्ते से अलग हो जाऊँगा। मैंने कहा, अब तुम्हें कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रयत्न करूँगी, तुम दुखी ना होना, और तुम्हें साल तक ठहरने भी ना दूंगी। सुदर्शन चला गया। दूसरी सुबह मंगला से चाय पीते पीते मैंने कहा, मंगला बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम यह विवाह स्वीकार कर लो। मेरा यह थका तन और थका मन ना जाने किस घड़ी बुझ जाए। तुम किसी योग साथी के साथ रहोगी तो मैं शांति से मर सकूंगी, नहीं तो मरने के बाद भी शांति ना पा सकूंगी। मेरी मंगला ने कहा, जिसमें तुम्हें शांति मिले माँ, उसी में मेरा सुख है। जो तुम चाहो करो। फिर इस प्रकार विवाह तय हुआ और हो गया। विवाह के समय मंगला ससुराल से 2-4 दिन में ही लौट आई थी और वह 2-3 दिन काम की अधिकतरता तथा मेहमानों की भीड़ भाड़ में कैसे निकल गए कुछ जान ही नहीं पड़े। पर आज तो यह सूना सूना घर काट खाने को मुंह बाए खड़ा है। हर पेड़ पत्ती और फल जिधर आंखें उठाती हूँ, हर जगह मंगला ही मंगला। मंगला के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। सोचती हूँ यदि मैं भी चिड़िया होती तो अपनी मंगला की खोज में किसी तरह उड़ जाती। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।